हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सबका स्वागत है, सबको राधे राधे मेरी तरफ से। और हम नई तरह से फिर शुरुआत कर रहे हैं। बिग बॉस के घर में आपका स्वागत है। बिग बॉस के घर में नहीं, मेरी जो वीडियो में है आपका स्वागत है, भरपूर आनंद उल्लास के साथ। तो चलिए इंटरटेनमेंट का दौर शुरू करते हैं। और आज का हम शुरुआत करते हुए एक फनी वीडियो देखेंगे। वाह, क्या रजत भाई ने शायरी बोली, मजा आ गया, दिल को छू गया। ऐसी शायरी यार मैंने आज तक नहीं सुनी। सच्ची बताओ तो यार, इतना यादगार वाला शायरी बोला ना, जाने के बाद भी याद रहेगी ये कहानी हम दोनों को। वाह वाह, मेरे दिल को तो आर पार छेद करके चली गई। जैसे बंदूक धे धे नहीं चलती वैसे चल गई यार। आप सबको तो पता ही होगा कि कोई ऐसी बात बोलते तो मेरे तो आँख ही भर आते हैं। लेकिन क्या बताऊँ आप सबको, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मेरे तो इतने आँख से आंसू गिरे कि कहने की बात नहीं है ना। आप सबको भी मज़ा आया ना देखने में? तो पूरा देखिएगा ना और मज़ा आएगा। इसीलिए पूरा वॉचिंग क्यों नहीं करते हैं आप सभी? मुझे ना ये दिल को रुला देता है। आप सब जब पूरा नहीं देखते हैं ना, मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। शायरी तो बहुत अच्छी बोली उन्होंने, लेकिन आप सब भी यार सेब काट रहे हैं। वाह क्या बात है। खाने की तो लाजवाब ही होती है। बिग बॉस के घर में सबको अपना काम खुद ही करना पड़ता है, या कोई टाइम काम देता है तब करना पड़ता है। सब रूल और रेगुलेशन के हिसाब से ही होता है, अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं होता है। लेकिन रजत भाई का जो ये अंदाज है ना, खाने के चक्कर में, काटने के चक्कर में, इनके ऊपर तो 4-5 ने कितनी बार सेब फेंका, फल फेंका, उनसे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी इनको फल खाने ही खाने हैं, चाहे उन्होंने फेंका चाहे ना फेंके। लेकिन इनको अगर पसंद है तो वो चीज़ तो ये खाएंगे, ये मना नहीं कर सकते। खाने में तो इनको फल फ्रूट, क्योंकि हेल्दी खाना खाते हैं ना ये, क्योंकि वर्कआउट करते हैं। इसीलिए वर्कआउट इन्होंने देसी घी इतना खाया है कि कहने की बात ही नहीं है। तभी तो इनका शरीर फिट और तंदुरुस्त है, एकदम चुस्त है। इसीलिए तो ये मिट्टी का तेल क्या कर रहा है? उसके साथ बैठा ना, कशिश के साथ कुछ हो गया होगा अभी फिर से इनका। मुझे जितना इसको मारने में मजा आता है ना, जो फीलिंग रजत को दिग्विजय के लिए है, वो फीलिंग मुझे इसके लिए हाँ, आई अंडरस्टैंड यार। मैं इसको नॉमिनेट भी नहीं करता। आई नो। इनफैक्ट इसने जब देखा कि अजीब सा आदमी है यार, बहुत ही अजीब सा। लीचड़ नहीं बोलते वैसा आदमी है। अरे आई थिंक लीचड़ सही वर्ड है इसके लिए। बहुत ही ईमान नहीं, लीचड़ सा, बोनलेस, स्पाइनलेस। यार आप तो अविनाश के, एलिस के साथ मिलके सबकी चुगलियां करते थे। अब क्या विवियान के साथ बैठ के सबकी बातें कर रहे हैं? जो रजत का दिग्विजय के प्रति है वही मेरे लिए उसके प्रति है। ऐसा क्या भाई? वो अगर आपस में बात कर रहे हो तो उसका बात आप देख के सुन के और आप आपस में क्यों बात कर रहे हो? ये तो गलत है। अपनी फिर कोई सुनेगा तो फिर बोलेगा कि आप सब उसकी चुगली कर रहे हो, फिर आपसे लड़ाइयाँ होगा। तो क्यों करते हो? आपकी गैंग टूट गई है तो नई गैंग बना लो, और क्या है। अविनाश एलिस पता नहीं कहाँ चले गए, ये दोनों मिलके बातें कर रहे हैं एकदम। पहले तो बातें नहीं करते थे, अब बातें कर रहे हैं। और इनका शो था ना, इस शो में जैसे सिर्फ तुम, उसमें ये थे, और भी कई शो था, उन दोनों में ये थे। तो इसीलिए इनका अब आपस में जो है ना, थोड़ा सा फ्रेंडशिप बन रहा है, कंटेंट बन रहे हैं, कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है इनका। तो इसीलिए इन दोनों का चल रहा है। वाह, न्यू वाइल्ड का टाइम जिसने रजत भाई को पुल में ही धक्का मार दिया। अरे शुक्र है पहाड़ पे नहीं थे, नहीं तो पहाड़ पर से धक्का मार देती। यार क्या हो, मजाक भी करो तो लिमिट में करना चाहिए, इतना भी मजाक नहीं करना चाहिए कि, है ना। आप सब समझ सकते हो ना कितना मजाक करना चाहिए। लेकिन ये माने ही नहीं। देखो पुल में धक्का दे दिया, अगर उनको तैरना नहीं आए तो वो डूब जाएंगे ना। लेकिन वो समझते ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। लेकिन आजकल समझदारी की ही बात करनी चाहिए। बिना समझदारी का आजकल कोई लेना देना ही नहीं है, कोई तात्पर्य ही नहीं है। पुल में रजत भाई भी कंफ्यूज हो गए यार। वो खुद भी तो आगे बढ़ रहे थे ना, इसीलिए धक्का मारा। रजत भाई आगे नहीं बढ़ते धक्का, लेकिन वो खुद चाह रहे थे ये मुझे धक्का मारे, तो तीनों ने मिलकर धक्का मार दिया। ठीक है। हाँ अब पक्का लात नहीं मारी। 3, 2, 1। एक मिनट रुक जाओ, मैं ऐसे गिर जाऊंगा, ऐसे गिर जाऊंगा भाई, ऐसे गिर जाऊंगा, ऐसे गिर जाऊंगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं। तू खड़ा हो जा, हम धक्का देंगे। उसका पैर कितना भारी है, किसी का लात मारेगा। कितना भारी है चल चल चल। भाई
सारा चीज मैनिपुलेशन। अरे भाई जैसे बचपन में हम एक दूसरे को ऐसे एक कोई हाथ पकड़ता था, एक टांग पकड़ता था, ऐसे उठा के हम झुलाते नहीं थे, वैसा कर रहे हैं। उस पर भी बोल रहे हैं इनका टांग, अरे वो देसी बंदा है, उनके तो टांग हाथ पैर सब भारी होंगे, उनका वजन कितना होगा? वजन पहले नापना चाहिए तब ना आपको उठाना चाहिए। आप 3 लोग मिल के एक को नहीं उठा पा रहे हैं, ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। कम से कम उठाने का तो प्रैक्टिस कर लेना चाहिए था आपको। अब वो अकेले ही आप तीनों को तो नहीं, 1-2 को तो उठा ही सकते हैं, इतना उनके अंदर पावर है, आप आजमा के देख सकते हैं। लेकिन नहीं, आप सबने देखा ना, उठा नहीं पा रहे। तो ऐसा होता है। रजत भाई तो उठा ही नहीं पाते, और रजत भाई तो उठा लेते, ये तीनों उनको मिलके भी नहीं उठा पाए, ये तो गलत बात है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उनको उठा के दिखाना चाहिए, ऐसा रखना चाहिए ना तात्पर्य। लेकिन उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं नया चीज। करण के बारे में भी बोल रही है, चेप हो जाएगा यार, चेप। करण का भी तो कंटेंट बनना चाहिए, तभी तो लोग उन्हें देखेंगे, तभी तो विनर की ट्रॉफी लेने का चांस उनको भी रहेगा। लेकिन उनको कंटेंट दे ही नहीं रहे, मतलब कि उनका जो है ये सोचते हैं साइड रोल में ही रहे, बीच रोल में ना आए, सब ऊपर रोल में ना जाए वो। लेकिन क्यों ना जाए, अगर वो चलो उनके साथ भी कोई ऐसी होनी चाहिए। वो तो उनका तो साइड रोल में चला ही गया एक तरह से। जब शिल्पा जी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया तो उनके ऊपर भी सवाल उठे कि स्टैंड क्यों नहीं लिया, स्टैंड क्यों लिया। आपको अगर स्टैंड लेना था तो इनके प्रति भी लेना था, उसके लिए पर ऐसा अविनाश ने भी बोला उनके लिए। अविनाश ने बोला इसके चाहत के लिए, ईसा के लिए, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाया अन्य लोगों के लिए, लेकिन शिल्पा जी के लिए आवाज़ क्यों उठाया, उसने भी ऑब्जेक्शन रखा था। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है इनका। करण का जो है मैटर आने ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों नहीं। ये आपस में ही गेम खेल के आपस में ही खत्म कर देते हैं। बालू सो गए थे आप? यार एक तो कल रात में चद्दर दे रखी थी, ऊपर से साला ठंडक थी, नहीं रजत नहीं है रजत ऊपर से सो नहीं पाया। रजत नहीं है। तो अभी सो रहा है, तो अभी सो रहा है ना। मैंने कब बोला कि मैं सो रहा हूँ? मैं तो मेरी कहानी सुना रहा हूँ। रजत भाई पे सब अपनी नज़र गड़ा के बैठे हैं, कहीं सो तो नहीं रहे हैं, क्योंकि ये रूल तो नहीं है ना सोने का। वाह क्या बात है। क्यों आजकल ऐसे होते हैं कि लोग बाग सोने नहीं देते। आप सब भी सोचिए कि घर के लोग ही सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते हैं। फ़ोन चलाओ तो दिन भर फ़ोन चलाता है, ये नहीं करता वो नहीं करता। आप 2 मिनट भी फ़ोन लेके बैठिए तो यही कहेंगे, अरे 1 घंटे से फ़ोन चला रहे। बोलो 2 मिनट से चलेंगे तो भी यही सुनने के लिए मिलेगा। या तो रजत भाई का लिए रात में चद्दर दे दिया था, ठंड लग रही थी। यार ठंड का मौसम में तो लगेगा ही ना ठंड, आप सब समझ सकते हैं ना। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और AC चलाएंगे तो और ठंडी लगेगा। कम्बल लेके सोना चाहिए ना, ये इतनी तो होनी चाहिए ना कि कम्बल लेके सोएंगे तो नींद पूरी हो जाएगी। इनके रात में भी नींद पूरी नहीं हुई, अभी भी इनको नहीं सोने देंगे, इनको पूरा दिन जगा के ही रखेंगे। ऐसा चलता रहेगा, ऐसा ही चलता है। पहला जो नाम है जिससे मैं टाइम गॉड की दावेदारी से हटाना चाहता हूँ और जिसका मिनीचर क्रश करना चाहता हूँ वो है कशिश, क्योंकि मुझे लगता नहीं उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट है घर में और उसे कोई घर की चीजें समझ आती हैं, घर में कैसे काम देना है। उसे किचन का कुछ आइडिया नहीं है, क्या होता है किचन में क्या नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता है ढंग की टाइम गॉड बन पाएंगी, इसलिए पहला नाम है कशिश। राशन की लड़ाई 1.5 महीने पहले खत्म हो गई, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पर ठीक है। आप दिग्विजय भाई ने ये क्या बोल दिया, आप सब देखे ना। दिग्विजय ने बोला कशिश टाइम गॉड बनने के लायक नहीं है, क्योंकि उसको किचन के बारे में कुछ आता पता नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। यार लड़कियां का तो किचन का आता पता होता है, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगा। आजकल तो जो लड़कियों को खाना बनाने नहीं आता वो भी यूट्यूब पे वीडियो देख के सीख लेते हैं। आजकल तो कुकिंग क्लास ले लेते हैं, क्लासेस भी शुरू हो गई। जिसको खाना बनाना नहीं आते क्लासेस में जाके सीख सकते हैं। तो ऐसे दिग्विजय को नहीं बोलना चाहिए। तो बोलिए, कशिश ने भी रिप्लाई दिया कि 1.5 महीने पहले राशन की लड़ाई हुई थी। क्या दिग्विजय भाई को खाना बनाना आता है? क्या वो घर पे खाना बनाते हैं? अगर नहीं बनाते हैं तो फिर वो दूसरे को ऐसा कैसे बोल सकते हैं? क्या वो टाइम गॉड बन के खाना बनाया है सबके लिए? नहीं बनाया। अपने लिए भी बनाया हो तो सबको खाना बनाना आता है। जिसको जो बनाना आता है वो अपने हिसाब से बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।